देखो कल बताए थे हम संचयी बरम्बरता निकलना। संचयी बरम्बरता में ये बढ़िया स्टाइल से लिखे थे इसको। आज देखेंगे हम लोग सिग्मा संकेत। सिग्मा संकेत बोलो, सिग्मा संकेत। सिग्मा संकेत सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है। इसका प्रयोग चर मानों के योग दर्शाने के लिए किया जाता है। सिग्मा ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है। इसका उपयोग चर मानों के योग दर्शाने के लिए किया जाता है। चर मानों का जो योग रहेगा उसको दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सिग्मा वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा संकेत का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों इसका मतलब समझिए, ये है सिग्मा। क्या है ये? सिग्मा। यहां पर ये चालू होता है, मान लीजिए I बराबर 1 और यहां पर रहेगा 9। तो ऐसा अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ 1 + 2 प्लस रहेगा, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ऐसे n बराबर 1 यहाँ पे n। तो एकरा मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। समझना ध्यान से, नहीं समझोगे इसको तो फिर बाद में बुझाएगा नहीं तो हमको दोष मत देना कुछ हो, क्योंकि तुम लोगों का आदत है समझाते वक्त बकबक बोलना। n बराबर लिखा रहेगा हेजा 1, हेजा रहेगा n², हेजा रहेगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे देखिए n था, पावर में कुछ नहीं था तो जस का तस लिख दिए। यहां पे पावर में क्या बैठा है इसका? n² के 2, पावर में क्या बैठा है? 2। तो अब हम एक देखिए, हाई कहता है कि शुरू कीजिए 1 से, खत्म कीजिए 9 पर। हेजा कहेगा शुरू कीजिए 1 से या खत्म कीजिए 5 पर। ये शुरू है खत्म समझ में आ गया। लेकिन अब ये बोलता है कि ऐसे लिखिए सीधा सीधा, हाई बोलेगा कि ऐसे लिखिए स्क्वायर में। कैसे लिखिए? तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे हो रही? n बराबर मान लो रहेगा 9 और ये 20 पर जाके खत्म होगा। ऐजा है n क्यू। तो इसका मतलब शुरू कहां से करना है? 9 से। और खत्म कहां करना है? 20 पर। और लिखना कैसे है? क्यूब के रूप में। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक जाएगा ये? 20 का क्यूब तक। समझ में आ गया ये संकेत कैसे यूज हो रहा है? ये देखो इतना बड़ा सामान न लिख करके केवल अतनी लिख दोगे, हतनी है ही, तो वही मतलब होगा। उसका मतलब जो होगा वही सेम टू सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो बताओ। ये लिखा रहेगा n बराबर 1 और यहाँ पे लिखा रहेगा n² - 1, यहाँ पे लिखा रहेगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस। संकेत कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? बुझा गया क्या है ये? सिग्मा संकेत समझ में आ जाएगा? बोलिए। अब आता है माध्य निकालना। माध्य कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों? माध्य का एक ही सूत्र होता है, प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य औसत कहा जाता है। इसे x बार द्वारा सूचित किया जाता है।
माध्य का बस इकलौता सूत्र है योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। माध्य का क्या सूत्र है? योग बटा में संख्या। दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को माध्य या औसत कहा जाता है। इसे x बार द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल 9, 8, 2, 3, 4, 6 का माध्य ज्ञात करें। इतना का माध्य ज्ञात करना है ना बबुआ, इतना का माध्य ज्ञात करना है ना। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की संख्या। आज भर बैठ लो, कल से बेंच पे हट जाएगा। आजो मत बैठो। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगी कब। बुझा रहे ना? क्या सूत्र होता है वो? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की, कस के बोलो? प्रेक्षणों का योग मतलब ऐसे होगा 9, 8, 2, 3, 4, 6, गिनो को है 3, 4, 5, 6 बटा में क्या हो जाएगा? माध्य का मतलब जानते हो क्या हुआ? माध्य का मतलब क्या हुआ? देखो माध्य का मतलब क्या हुआ। आप लोग के घरे मिठाई आता होगा, तो मिठाई आता होगा तो बंटवारा होता होगा। छोटका भी उतने लेता होगा जितना बड़का लेता है, वो बेसिए भुलक लेता है, वो दूसरों का हिस्सा खा जाता है। कब कब भैया कितना खाता है, बहनिया का पक्का हिस्सा खा जाएगा। वो बहुत तेज होता है सब। अगर बराबर बराबर मिठाई बटाया है, छोटका भैया है, तो वो बड़की जो दीदिया को मिल रहा है वो अपने हिस्सा समझता है, तो उसको और बेसी दो ना, वो तो हमरे के मिलेगा लास्ट में। ऐसा होता ही है। वो अपन जल्दी जल्दी खाएगा कि नहीं खाएगा, तुम्हारा ये बड़की का तो खाइए जाएगा कसम। बुझा रहे? छोटकी बहनियां रहती है तो वो ना मांगती है, भैया को क्या काहे दे देती है ये। हाँ, वो जितने भी उसकी बड़ी दीदी है उस सब में उसका हिस्सा है। अभी ओकरा एगो हिस्सा तो मिलबे किया, ओहू में हिस्सा सब में है, भले करके बेसी मिला है। लेकिन ना देभूषण आवत सीजन 9 तारीख के वो दिन का करभूषण तो बदला वही दिन ले ले। देखो जी, अरे देखो कहाँ थे हम? हाँ, माध्य समझा रहे थे। माध्य का मतलब क्या हुआ है? माध्य का मतलब क्या हुआ समझो। मान लो 5 को भाई हैं, ए बी सी डी और ई। हाई कमाता है 1 लाख रुपया, चलो 50,000 कमाते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। ई 50,000 कमाता है, ये 40,000 कमाता है, ये 30,000 कमाता है,
ये 20,000 कमाता है और ये निकम्मा है। ठीक, अब हुआ बंटवारा, सब कोई कमा के एक जगह बटोर के रखा था, 1 महीना का पैसा। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 4 और 5, 9 और 3, 12 और 2, 14, 1,40,000 पैसा रखा हुआ था एक जगह। तनिए 1 महीना के बाद इन लोगों में हो गया झगड़ा चारों पांचों भईवा में, तो अब होगा बंटवारा। इस संदूक में के पैसा निकला। तो अब ये देखो, अब असली में बंटवारा तुम लोग के हिसाब से होना चाहिए था कि एक के 50,000 दे दीजिए, 50,000 में के है 40 है, 30 है, 20 है, 0 है, तो को मत दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब जो पंच लोग आएंगे वो 5 को हिस्सा लगाएंगे उसमें बराबर बराबर। बाटा में क्या कर देंगे? 5, 5 दूनी के 10, 5 नवा 5 बाटे 28,000 रुपया। यानी कि सबको कितना पैसा मिल गया? अब 28,000। बुझा रहा क्या हो रहा है? ये सबको पैसा कितना मिल गया? 28,000। तो एक करे के कहा जाता है माध्य। माध्य मतलब सबको बराबर कर देता है। ये कमाता है नहीं कमाता है, चाहे ये सबसे ज्यादा कमाता है, सबका बराबर हिस्सा लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? माध्य। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो कि अभी आया कि बिहार का औसतन आदमी जो है वो 5200 रुपया कमाता है। 5200 रुपया एक साल में कमाता है औसतन, अगर निकाला जाएगा तो, क्योंकि सबसे पिछड़ा राज्य है। तो 5200 रुपया, मान लो कि 15 करोड़ का आबादी है। तो 15 करोड़ का आबादी है, तो ऐसा थोड़े ना है आपके घर में कोई क्या साल में 5200 रुपया कमा रहा है? साल में 5200 रुपया कितना पड़ा तुमको पता भी है? महीना के वो तो नहीं पैसा कमा रहा है। नहीं, उसमें प्रति व्यक्ति आय निकाल दिया गया। ये प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितना है? 5200। उसमें तुम लोग को भी गिन लिया गया जो कमाता ही नहीं है। टोटल जनसंख्या में अब बिहार का जितना इनकम है उसमें क्या कर दिया गया? भागा दे दिया गया। तो बताया गया कि बिहार का एक आदमी पर कितना पैसा पड़ रहा है। वही अमेरिका में चले जाओ तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया पड़ता है। इसलिए वो सब बहुत आगे है। तो अब यहाँ पे तो ये निकाला गया, तो कुछ इस तरह से आया। तो इसमें उन लोगों को भी गिना जाता है। ये औसत निकाल दिया। औसत मतलब समझ में आ रहा है कि सब कोई कितना कमाता है। जैसे अगर मान लो कि घर में है घर में 10 लोग हैं और 10 लोग मिल करके 100 को रोटी खा जाते हैं। कितना रोटी खा जाते हैं? 100 को। तो अगर कोई ऐसे पूछेगा कि एक आदमी लगभग कितना रोटी खा जाता है, तो क्या बोलोगे आप? 10 को खाता होगा। अब वो हमें जब पता लगाया गया तो पता चला कि एक गौतमिया है वो 20 को रोटी खाता है, एगो 15 को खाता है, अब बाकी लोग ढेर 8-8 को खाता है। लेकिन जब औसत बताया जाएगा तो सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा। सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा। बात समझ में आ गया क्या हुआ? तो माध्य इसी को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे 9 8 17, 17 3 20, 20 2 22, 10 32 बटा में 6, 32 बटा में 6, और ये भागा देंगे तो 5.33 आएगा। यानी कि माध्य हो गया इसका 5.33। समझ में आ गया माध्य क्या कहलाता है? माध्य में क्या किया जाता है? सबको बांट दिया जाता है। सबको बांट दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 को भी 5.3 में बदल दिया गया और 2 को भी किस में बदल दिया गया? 5.3 में। ये माध्य हो गया, सबका एवरेज हो गया। माध्य क्या सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब आता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की विधि। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का विधि 3 गो विधि है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, कल्पित विधि एज्यूम मेथड और पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए सूत्र है, बहुत आसान है, रूल है थोड़ा सा, बस उस रूल को पढ़ लीजिए। रूल पढ़ने से अच्छा लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। पद विचलन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे माध्य निकाला जाए? डायरेक्ट कैसे माध्य निकाला जाए?
सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए उसका वर्ग चिन्ह एक साई ज्ञात किया जाता है। वर्ग चिन्ह पढ़ा चुके हैं। वर्ग अंतराल के जोड़ के या 2 से भागा देने पर क्या आता है? वर्ग चिन्ह। क्या आता है? प्रत्येक वर्ग अंतराल अगर समावेशी में हो तो उसे अपवर्जी में बदल दिया जाता है, ये भी बताए हैं। समावेशी से अपवर्जी में बदलने के लिए 0.5 घटा रहे थे या एगो में जोड़ रहे थे, याद है ना? प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एफ आई एक्स आई याद किया जाता है। एफ आई एक्स आई क्या है? एफ से है बारंबारता और एक्स आई वर्ग चिन्ह, दोनों में गुणा किया जाता है, फिर इसको जोड़ा जाता है तो वो सिग्मा एफ आई एक्स आई कहलाता है। और ये सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग किया जाता है। इसके बाद माध्य सूत्र से माध्य ज्ञात कर लिया जाता है और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। हो गया थ्योरी। बात समझ में आ गया? है? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन के साथ समझाएंगे हम, बुझा रहे ना? इसको हम क्वेश्चन के साथ समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ज्यादा समझना है कि कम समझना है? बोलो। तो ज्यादा समझना है तो क्वेश्चन के साथ समझो, ठीक है? कौन कम समझना चाहता है जी? घर जाओ, उतार लेना, कम समझ में आएगा उसको। जाओ ने जा रहा है जुलूस उलूस में जाके पूरी खा के आओ, तो ये बैठल है सब। दाल भात है। अरे तो ऐसे मत कहो, ए मुर्को, ऐसे नहीं। दाल भात दही बाड़ा, सब्जी भात है, सब्जी और पापड़ भी, सलाद, अचार हो, अचार ना, चटनी मिरचाई, कुचला। अरे जा जा। अरे देखा सान, हम खैले उले नहीं की भूख लग जी हमरा। ए बात करने लगता है सब, खाने पीने का तो बात में तो नंबर 1 है सब। खाने के लिए पौतल पे मिलता है कि छिपा में? मतलब उतना लोग जाएंगे तो धोएंगे नहीं? नहीं। ए अब सुन लो भाई, दाल भात परो साल मिलेगा, हर साल की बात इस साल भी मिलेगा और अगले साल भी मिलेगा। लेकिन 10th मत मनाओ कि दोबारा आए, बुझा रहा है ना? पौरबिया हर साल आता है। अरे चल दी तुरे, अभी नहीं। हाँ पौरबिया हर साल आता है। काय बदला बदली की है जी? वो बतियाने के लिए। चल बदला बदली कर अब से, चल उठ, चलो। सखी सखी जगह की जगह बैठ गई। आए के वो दुश्मन है? हाँ तो दुश्मन के पास क्या बैठ रही है रे? अच्छा, दुश्मन नियरे रखिए। देखो तो, ये सारणी दिया है ना बच्चों? चुप रहो, अब हो गया। ए चुप रहो चुप रहो, ये सारणी दिया है ना? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तुम लोग को ये मैथ बड़ी भारी लगता है? हाँ, एकरा से आसान मैथ कोनो है ये नहीं है।
पंखा बंद करो जी, वो पंखा बंद करो। हम सोचे को पंखा बता रहा है। बता सकता है, ये देख जौरन है। देखो अब कौन मत बोलो, नहीं तो खड़ा करा देंगे उसको हम। यहाँ पे दिया है 1 2 1 5 6 2। देखो बबुआ, ये इतना आपका क्वेश्चन दिया है, इतना आपका क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने पर्यावरण अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर का माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया है और क्यों? हम लोग एक विधि जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि। हम बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि से बने बन जाओ, मैं कुछ करेगा एकरा में। आप जब भी ये लिस्ट बनाना तो इतने लिस्ट दिया है, हमें को बेसी बनाइए। आपको क्या करना है कि नीचे से एगो बढ़ा लेना है, लिस्ट बढ़ गया, नीचे से बढ़ाना है। अब देखो, हाई हो गया वर्ग अंतराल, हाई हो गया बारंबारता एफ आई। तो अब निकालना है हमें एगो एक्स आई, वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। देखो वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, एक से निकालना है ना। तो हम एगो लिस्ट बनाएंगे एक्स आई का। फिर एगो और देखो, इसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एफ आई एक्स आई याद किया जाता है। तो हम एगो और लिस्ट बनाना है हमें, जिसमें लिखेंगे एफ आई एक्स आई। बात समझ में आया? तो 2 गो अभी बढ़ाना है, इसमें से 2 गो अभी बढ़ाना है। तो यहां पर हम बढ़ा लिए एफ आई एक्स आई, और नीचे से एगो बढ़ा लिए, इसमें लिखेंगे हम टोटल, इसमें लिखेंगे कुल। क्या लिखेंगे? कुल। बात समझ में आया? आपको इतना ही दिया रहेगा, आपको इसमें इधर से 2 गो और नीचे से एगो बढ़ा के बनाना है। ठीक, अपने से बनाओगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या जरूरत है। एक्स आई कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 और 2 में भागा देंगे तो 1, 4 और 2 6, 3, 6 4 10, 5 8 6 14, 7 9 11 13 आएगा इतना। एफ आई एक्स आई का मतलब हुआ कि इन दोनों का गुणा करके लिखना है हमें। तो 1 एकम 3 दूनी के 5 एकम 7 पचे 9 छके 11 दूनी के 13 दूनी के 13। क्या पूछा है? पूछा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। लिख देंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर व्हाट? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर व्हाट? कुल लिखेंगे। हेकरा के जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर, जोड़िएगा तो आएगा 20। हेकरा के लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ लो। 6 1 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 के 2 हासिल 3 3 3 6 2 8 5 13 13 3 16 162। लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 162 और सिग्मा एफ आई बराबर 20 लिखेंगे। इसीलिए माध्य प्रति घर माध्य पौधों की, देखो ये टेबल आप बनाते बनाते ये क्वेश्चन में बन जाता है। एकरा में जितना ही लिख रहे हैं उतने लिखाता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई या बटा में सिग्मा एफ आई वैल्यू रख दो।
162/20। ध्यान देना, पॉइंट में ले जाना है। बाटा में कभी माध्यमाधिका बहुलक वाला क्वेश्चन मत छोड़ना। दशमलव में ले जाना इसको, दशमलव में ले जाना इसको, दशमलव में। अब देखो नीचे 20 है ना, बहुत आसान है ले जाना इसको। 81 और ये 10, और मत कटाओ, 10 के लिए डायरेक्ट 0 बिठाएंगे, बराबर 8.1, यानी कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। आया समझ में? बुझाया किसे बना? भारी है? हैं? बना लो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में कौन है इसमें? है कहाँ है दूसरा? है तीसरा है क्या? अरे लिखे हुआ सब देखो, ये है ना। अरे वाह, ये तो घूम जा रहा है अपने से जी। नीतीश कुमार से ज्यादा पलटू है। पचास श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे कुछ चीज पूछा था कि किस विधि का प्रयोग किया है। लिख देंगे हम माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किए हैं, क्योंकि ये विधि आसान है। वो बोला था क्यों, तो हम बोल देंगे आसान है। बाकी भारी विधि का प्रयोग करें हम। बुझा रहे? कोई दिक्कत है? हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम उसी पर है। बना दिएगा आप लोगों को 500, तो सब में 0 0 होगा। कहाँ 500 है रे? अच्छा ये 500 वाला है। दैनिक मजदूरी ये गरीब लोगों के लिए है। हाँ, किताब जब छपा था ना, तो वो लगता है कि मनमोहन सिंह के राज में छपा था। ये किताब मोदी जी के राज में छपा है। ए तू लोग बनाओ जो नहीं तो नहीं पाओ, रूलवा तय ना होगा। जाना है? पत्र लिखो। कौन कमेंट मत करो, आप चुप रहो। इधर देखो, उसको जाना है तो अपन लिखेगा, नहीं जाना है बैठेगा। ये है दैनिक मजदूरी। रुपयों में है ना, और श्रमिकों की संख्या। दो और बनाना पड़ेगा ना, एक साई एफ आई एक साई। ये एफ आई होता है ना, अरे ऐसे ही कुछ होता है ना, बोलो। देखो बालकों, ये दिया है 100 से 120, 120 से
20 का अंतराल लिया है। यहीं तक है ना? बोलो। क्या है खुश हो रहे, क्या हुआ है तुमको? क्या है उधर से जी? क्या हुआ है तुमको? खुश रहा करो हमेशा, गुजारा है ना? बिना मतलब के हंसते रहो। ठीक है, पागल कहने दो। समझदार बन के रहने से, समझदार होकर उदास होने से अच्छा है ना पागल बन के हंसते रहें। पढ़े ना, जीना है तो हंस के जियो। क्या पूछ रहा है ये? फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। फैक्ट्री फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर व्हाट? खिड़की खोल दो जी, खिड़की खोल दो। माध्य दैनिक मजदूरी बराबर व्हाट? चला लो, चल जाएगा, चला लो। इतना हो गया ना? एक सही कितना हो जाएगा जी? 110। क्योंकि 110 100 या 120, 220 होता है ना। 110, 130, 150, 170 और 190। एफ आई एक्स आई अब करेंगे ना? 1320। 14 तिया 42 के 2, 14 कम 14, 4 18, 1820, 1200, 1020, 1900। यहां पे जोड़ेंगे कुल 50 गो है ना टोटल। यहां पे आएगा 7260। लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर हो गया 50, सिग्मा एफ आई एक्स वाई बराबर 7260 लिखेंगे। इसीलिए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी है बराबर, सूत्र क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। ये जो बैठता है मानता ही नहीं है कबो, का ये लोग का घोटल रहता है। बात सही है ना जी? ये लोग का क्या कॉमन लड़कियन वाला हाल है। लड़कियां ये लोगों से बढ़िया शांत बैठती है। एक कॉमन केकरा घर के बाद कुटर पुटर बतियाता रहता है। हाँ, औरतिया लड़कियां सब क्या करते हैं? दूसरा घर के बात बताए कुटर पुटर बतियाती रहती है। जानो तो वो ऐसे भूल रहे। हाँ, ये लोग क्या कौन सी बतियाता है?
अच्छा देखो तारीफ हो रहा है। हंस रहे हैं। मोटिवेशन गलत लाइन में चला जा रहा है। ठीक है। ए चिपराव जी, कुछ कहे लग नहीं है। 145 रुपया 20 पैसा।